यह है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र शुरू होते ही हुआ जोरदार हंगामा। विपक्ष ने प्रश्नकाल न करवाने पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार ने कहा कोरोना के प्रति गंभीर। भारत में कोरोना का आंकड़ा 48 लाख के पार। वहीं राजस्थान में 10 घंटे में 7 मौत और 793 नए मरीज आए सामने। विधायक भंवरलाल शर्मा भी मिले कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल दहलाने वाली घटना। युवक ने की सास और पत्नी की हत्या। बच्चों संग पहुंचा पुलिस थाने। पारिवारिक कलह से परेशान अधेड़ चढ़ा टावर पर। बहन बहनोई के झगड़े से था परेशान। बहनोई से बहन को भरण पोषण देने की मांग। प्रतापनगर थाने की घटना। देश में जारी कोरोना महामारी के बीच आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना भी है और कर्तव्य भी है। सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना। उन्होंने भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के मुद्दे पर सभी सांसदों को एक स्वर में ये संदेश देने को कहा कि देश सीमा पर डटे सैनिकों के साथ खड़ा है। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज़्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन शुरुआत के साथ ही प्रश्नकाल को लेकर हंगामा हो गया। सत्र की शुरुआत के साथ ही लोकसभा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, वर्तमान लोकसभा के सदस्य एच वसंत कुमार और 13 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के उपरांत सदन की कार्रवाई आरंभ होने के करीब 20 मिनट बाद 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं कार्रवाई एक बार फिर शुरू होने पर विपक्ष ने प्रश्नकाल की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर विवाद जारी है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि युद्ध की स्थिति बन रही है। वहीं चीन की नापाक हरकत को लेकर एक और खुलासा हुआ है। बताया गया है कि चीन की कुछ कंपनियों द्वारा भारत में जासूसी की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर सेना के वरिष्ठ अफसरों तक की जासूसी की जा रही है। इसके अलावा देश के प्रमुख उद्योगपतियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारी भी चीन के निशाने पर हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया है। खालिद पर आरोप है कि उसने पूर्वोत्तर दिल्ली की हिंसा में सहयोग किया था। 2 सितंबर को उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों ने 6 घंटे तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना था कि उमर खालिद ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। जरूरत पड़ने पर उमर खालिद को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। भारत में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या 48 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 92,071 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस वायरस के कारण 1136 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,46,679 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,46,689 पर पहुंच गई है। इसके अलावा 79,773 लोगों की वायरस के कारण जान चली गई है। वहीं बात करें राजस्थान की, तो यहाँ कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 12 घंटे में
793 नए मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो गई है। आज प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले जोधपुर में 147 सामने आए हैं, वहीं जयपुर में 145, कोटा में 64, अलवर में 54, अजमेर में 52, भीलवाड़ा में 30, बीकानेर में 32, धौलपुर डूंगरपुर में 4-4, पाली सवाईमाधोपुर में 22-22, जालौर राजसमंद में 6-6, चूरू झालावाड़ में 11-11, उदयपुर में 28, टोंक में 6, झुंझुनू सिरोही में 7-7, हनुमानगढ़ में 31 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 1,03,201 हो गई है। मृतकों की संख्या 1,243 हो गई है। इसी के साथ राजस्थान में एक विधायक और कोरोना की चपेट में आ गए। विधायक भंवरलाल शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजधानी जयपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक सिरफिरे ने एक चाकू से अपनी सास और पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी खुद पुलिस थाने गया और अपना आरोप कबूल किया, जिस पर एक बार तो पुलिस भी दहल गई। उसे थाने पर बैठाया और बातचीत की तो उसने हत्या की पूरी वारदात खोल दी। हत्यारा देर रात करीब 2 बजे थाने पहुंचा। पुलिस के मुताबिक चाकसू के चंदलाई पुलिया के नजदीक स्थित शिवम नगर की एक घटना है। शिवम नगर में स्थित एक मकान में बुजुर्ग गौरा देवी और उनकी बेटी मंजू देवी रह रही थी। इनके साथ ही मंजू का पति रामकिशन और उनके 3 बच्चे भी रह रहे थे। मंजू और रामकिशन में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था और इस कारण घर में गृह कलेश बना रहता था। रामकिशन के पास कोई भी काम नहीं था। घर में 2 बेटे जिनकी उम्र 15 से 17 साल और एक 13 साल की बेटी भी थी। इनकी मौजूदगी में ही रामकिशन ने देर रात करीब 1 बजे सास और पत्नी का गला चीर दिया। उसके बाद बच्चों को लेकर बाइक से सीधे चाकसू थाने आ गया। चाकसू पुलिस ने उसे बताया कि उसका क्षेत्र शिवदासपुरा थाना पड़ता है और उसने कहा कि जो थाना पास था वहीं आ गया। बाद में देर रात उसे शिवदासपुरा थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि रामकिशन को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, इस कारण उसने पत्नी को मार दिया। गौरा देवी के परिवार में अन्य सदस्य नहीं थे, इसलिए बेटी मंजू और उनका पूरा परिवार उन्हीं के घर में रह रहा था। राजधानी जयपुर में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया जब एक अधेड़ मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जयपुर शहर के प्रतापनगर थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से कालूराम चौधरी अपनी बहन और जीजा के बीच चल रहे विवाद में पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने से परेशान था। घटना की जानकारी मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवक को समझाने के प्रयास किए गए। मौके पर मौजूद कालूराम की बहन ने बताया कि उसका पति पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है, जो जयपुर के चाकसू के कैथून का रहने वाला है। पति ने उसे घर से निकाल दिया है, साथ ही खर्चे तक के लिए पैसे नहीं देता है, जिससे घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर से लेकर महिला आयोग संबंधित थाना पुलिस कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। लंबे समय से न्याय नहीं मिलने के कारण आज कालूराम टावर पर चढ़ गया। आज गणेश मंदिरों में सोम पुष्य नक्षत्र मनाया गया। इस दिन आराध्य गणेश जी की दुग्ध अभिषेक किया गया। दूध, बूरा, शहद, केवड़ा, जल, इत्र इत्यादि से अभिषेक कर गंगा जल से स्नान करवाया गया। इसके बाद नवीन पोशाक धारण करवा कर गणेश जी को मोदकों का भोग अर्पित किया गया। जयपुर के चांदपोल स्थित परकोटे वाले गणेश मंदिर में लॉकडाउन लगने के करीब 6 महीने बाद पहली बार दुग्धाभिषेक किया गया है। मंत्रोच्चार के साथ प्रथम पूज्य के विधिवत अभिषेक के बाद विभिन्न आयोजन हुए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच मैनचेस्टर में इंग्लैंड ने जीत लिया है। इस मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। अब सीरीज का आखिरी मैच दोनों टीमों के लिए दिलचस्प और निर्णायक होने वाला है। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था और ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 232 रन का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 48.4 ओवरों में 207 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई थी। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 293.24 अंक ऊपर होकर 39,147.79 के स्तर पर आ गया है। निफ्टी 75.70 अंकों की बढ़त के साथ 11,540.15 के स्तर पर खुला। आज HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ONGC और NTPC के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं BPCL, अडानी पोर्ट्स, JSW स्टील, अडानी पोर्ट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर लाल निशान पर खुले। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।